Welcome to my class, student. We are doing English moments and this is the story Weathering the Storm in Erisma। और ये समरी है। इसमें उड़ीसा में एक जगह है जहाँ पर बहुत बड़ा साइक्लोन आया था और उस समय कैसे लोगों पे मुसीबत आई थी, ये इस इंटायर चैप्टर में है। तो मैं समरी बता रही हूँ। दिस इज ए डिटेल समरी। आप प्लीज चैप्टर पूरी तरह से पढ़ लेना। नाउ ही इज एन ऑथर जिन्होंने ये कहानी लिखी है। हम लोग ऑथर के बारे में जान लेते हैं। हर्ष मंदिर बॉर्न 17 अप्रैल 1955 शिलोंग में इनका जन्म हुआ। वो एक एक्टिविस्ट हैं, सोशल एक्टिविस्ट हु वर्क्स विद सर्वाइवर ऑफ मास वायलेंस। जब मास वायलेंस हुआ होगा तो उनसे जो बचे थे उनके लिए वो काम करते हैं और जो भूख से जो वायलेंस एंड भूख से जो सरवाइव हुए हैं उनके लिए वो काम करते हैं। एज वेल एज होमलेस पर्सन एंड स्ट्रीट चिल्ड्रेन। इसके साथ साथ जो बेघर लोग हैं और जो स्ट्रीट चिल्ड्रेन हैं, जो जिनके पास घर नहीं है, बच्चे, उनके लिए ये काम करते हैं। ही इज द डायरेक्टर ऑफ द सेंटर फॉर इक्विटी स्टडीज एंड ए स्पेशल कमिश्नर टू द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इन द राइट टू फूड केस। तो राइट टू फूड केस में हर एक को भोजन का अधिकार है। राइट टू फूड केस में ये स्पेशल कमिश्नर नियुक्त हुए थे और ये डायरेक्टर ऑफ द सेंटर फॉर इक्विटी स्टडीज भी हैं। हर्ष मंदिर बुक्स इंक्लूड, इनकी जो किताबें हैं वो हैं अनहर्ड वॉइसेस, स्टोरीज ऑफ फॉरगॉटन लाइव्स, द रिप्ड चेस्ट, पब्लिक पॉलिसी एंड द पुअर इन इंडिया, फेयर एंड फॉरगिवनेस, the aftermath of massacre, etc. His stories have been adapted for films such as Shyam Benegal's Summer and Mallika Sarabhai's dance drama Unsuni। तो इनकी किताबों में फिल्में भी बनी हैं। Now, अब स्टोरीज के पहले देख लो। प्रशांत had gone to the coastal town of Erisma in Orissa to spend a day with his friend 7 years after his mother's demise। तो जो प्रशांत है, हमारा जो हीरो है, जो प्रोटैगनिस्ट है, वो उड़ीसा के एरिस्मा में गया था अपने दोस्तों के साथ। उसके घर गया था अपने दोस्त के साथ एक दिन बिताने 7 साल बाद अपने माताजी के देहांत के। इट वॉज दैट फेटफुल डे इन द इवनिंग। उसी दिन क्या हुआ, शाम के वक्त अ डार्क एंड मेनेसिंग स्टॉर्म क्विकली गैदर्ड। बहुत ही खतरनाक और अंधेरेदार घना जो स्टॉर्म है वो उड़ीसा के तरफ आने लगा। विंड्स बीट अगेंस्ट द हाउसेज विद स्पीड इन फरी। और जो हवाएं जो चल रही थी वो जितने भी घर थे उसको वो बीट कर रही थी, उनसे टकरा रही थी काफी स्पीड से और वो काफी डरावनी थी। हेवी एंड incessant rain filled the darkness। बहुत तेज और लगातार बारिश हुई और पूरे अंधकार में पूरा शहर हो गया, पूरा उड़ीसा हो गया। Ancient trees were uprooted। जो प्राचीन जो पेड़ थे, बहुत पुराने पेड़ थे, वो uprooted हो गए, वो गिरने लग गए। And water entered neck deep inside the friend's house। और जिस दोस्त के घर वो थे वहां पर गले तक पानी आ गया, neck deep। द बिल्डिंग वॉज अ ब्रिक एंड मॉर्टर। लेकिन जो बिल्डिंग थी वो ईट गारे की बनी हुई थी, तो और स्ट्रॉन्ग इनफ थी टू सर्वाइव अ डेवास्टेशन ऑफ द विंड्स वेलोसिटी ऑफ 350 किलोमीटर पर आवर। हवा किस रफ्तार से चल रही थी, 350 किलोमीटर पर घंटे के हिसाब से के वेग से जो हवा चल रही थी उसको संभालने लायक उनकी वो बिल्डिंग थी। For 2 days, everyone took refuge on the roof। 2 दिनों तक सबने छत पर आश्रय लिया। Till the situation calmed down a bit। जब तक थोड़ा सा सिचुएशन जो है calm down नहीं हो गया। The crazy destruction wrought by the cyclone and the surge of the ocean continued for the next 36 hours। तो जो डिस्ट्रक्शन जो था साइक्लोन का और जो